हेलो दोस्त, नमस्कार। आज का मेरा वीडियो रहेगा तो एसआईआर के ऊपर ही, जो कि इलेक्शन कमीशन ने वापस वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए पूरे देश में चालू किया हुआ है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो बीएलओ का है। आगे मैं बीएलओ ही बोलूँगा, इसका एक्चुअली बूथ बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं उसको। बूथ लेवल ऑफिसर वो होता है कि जो जिस एरिया में जो व्यक्ति रहता है, उस एरिया का वो पूरा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जिम्मा उसके ऊपर रहता है। अभी मैं कुछ समय से देख रहा हूँ, जब से एसआईआर चालू हुआ है, सुनने में आता है कि कई सारे बीएलओ जो है कि काफ़ी उनके ऊपर में वर्क का इतना लोड है कि वे तो या तो प्रेशर में उनको उनका डेथ हो जा रहा है, या कोई ऐसा है कि बहुत टेंशन में आने के बाद में एंजाइटी बढ़ जाती है और वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज अगर सबसे कठिन काम है आज के दौर में, तो एक बीएलओ का है। वो बीएलओ एक इंसान ही है, एक साधारण व्यक्ति है, या कोई टीचर है, या कोई कर्मचारी है गवर्नमेंट का, जिसको ये जिम्मा मिला है कि वो जिस वार्ड का उसको जिम्मा मिला है, जिस एरिया का जिम्मा मिला है, वो वहाँ पे जा कर के वो फॉर्म दे, फॉर्म फिलअप करवाए, उसके प्रमाण जो है उनके कलेक्ट करें। मतलब उसको एक व्यक्ति के घर पे वो प्रमाण लेने के लिए, मतलब अपडेट करवाने के लिए फॉर्म, उसको 2 से 3 बार जाना पड़ता है। कभी कभी तो अगर मान लीजिए ये हर जगह पे हो रहा है, लोग नौकरी चाकरी के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जा करके बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। ये विद इन राज्य भी हो सकता है और राज्य से बाहर भी हो सकता है। दूसरे राज्य के लोग भी एक राज्य में जा करके वहाँ पे काफ़ी समय से रहते हैं, तो उनके जो मतलब बाप दादा, मतलब जो पिता हैं, दादा हैं, खास तौर पे पिता की बात होती है, अगर वो हैं तो उनके क्या रिकॉर्ड हैं वहाँ पे, क्या वहाँ के वोटर लिस्ट में उनके नाम अपडेट हैं या नहीं हैं, या फिर उनके लड़के जो बाहर दूसरे राज्य में नौकरी कर रहे हैं, उनके नाम वहाँ पहले चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, वे कहाँ के रहने वाले हैं, वो डेटा कलेक्ट करना उस आदमी के लिए भी, उस व्यक्ति के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो तो वहाँ से काफ़ी पहले निकल आया, लेकिन घर छोड़ दिया, लेकिन अब उसको डेटा लेने के लिए वहाँ का जो उसके रिलेटिव हैं उनको बोलना, फिर वो जो है कि किसी दूसरे को बोलेंगे जो ये वहाँ ये एसआईआर संबंधित डेटा रख रहा है, तो वहाँ से उसको कलेक्ट करने का, फिर यहाँ पे लेके आने का, फिर उनको यहाँ की जो बीएलओ जहाँ पे वो रह रहा है उनको देने का, वो बीएलओ रियली बहुत ही मानसिक तनाव में है। बहुत अच्छे लोग भी उनको मिल जाते हैं, उनको आश्वासन भी देते हैं कि आप धैर्य से काम करिए, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको इरिटेट कर देते हैं। उनको मीन्स ऐसा है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पिताजी तो है नहीं, मेरे दादाजी तो है नहीं, मेरी माँ तो है नहीं, उनके है नहीं। अब बताइए इस कंडीशन में उसको तो हमारा मूल कहाँ का है ये उनको जानना है, वही प्रमाण उनको चाहिए। अगर हमारा मूल कहीं न कहीं पे है, तो वो प्रमाण अगर उनको दे देंगे,
और आई थिंक लगता है उससे ज़्यादा वो मांगते भी नहीं हैं। और बाकी का है एविडेंस, तो आपका जो आधार में अभी का वर्तमान का है वो चल ही रहा है, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको वोटर लिस्ट में है, शायद वो आपके जो मूल जो वतन है जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे वोटर लिस्ट में आपका यूनिक नंबर होगा, वो दे सकते हैं, या फिर जो वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का दे सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब एक्चुअली ये एसआईआर और ये के लिए ये था कि आप जो बीएलओ हैं, बीएलओ के मानसिक सिचुएशन को समझिए। वो बेचारे रात-रात भर जो है, देर रात तक वो काम करते हैं और लोगों के डेटा जो जहाँ से वो मूल हैं, वहाँ का डेटा वो ऑनलाइन जो है कि डाउनलोड करके उसमें सर्च करते हैं। कभी किसी को डाउनलोड हो पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। वो क्योंकि हर कोई इतना समझदार होता नहीं है कि उनको डेटा इतना आसानी से दे दे, और आज के समय में कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि इतना सारा डेटा देगी भी क्या नहीं देगी, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके साथ में मिसबिहेव करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही सलाह है, यही सुझाव है कि अगर बीएलओ अगर आपके घर पे आते हैं, तो आप कृपया उनको एक गिलास ठंडा पानी पिलाइए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो 1 कप चाय दीजिए, ताकि वो बेचारे जिस मानसिक तनाव में इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन में वो डेटा सब अपलोड करना है। उनकी जो साइट है पोर्टल उसमें अपलोड करना है। ये इतना आसान नहीं होता है। एक डेटा अगर हम लोग को निकालना पड़ता है, तो हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। ये तो बीएलओ को उस एरिया का पूरा दिया हुआ है। कोई वोटर छूट न जाए वोटर लिस्ट से। किसी का छूट गया तो वो जो है कि जाके कंप्लेन करेगा उनके खिलाफ। एक बीएलओ का काम इतना आसान नहीं है। एक्चुअली बीएलओ को उन सभी जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं या जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आज वो जो काम कर रहे हैं, आप एक सरकार बनाने की दिशा में एक सहभागी बनेंगे। क्योंकि जब आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, तब आप बड़ा परिवर्तन भी इस देश में लाने के काबिल बन सकते हैं। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो आप किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर के एमएलए, एमपी के जो भी इलेक्शन है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन, किधर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी वैल्यू अगर कोई बढ़ा रहा है, तो ये बीएलओ ही बढ़ाएगा। तो इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है, अगर नहीं है तो कोशिश करिए उनको ला करके दीजिए। क्योंकि अगर हम कहीं से दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं, मानते हैं हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर आज हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान देश है, तो हमारा प्रमाण कहाँ से होगा? हमारा तो हिंदुस्तान में ही होगा, कहीं न कहीं होगा। तो वो प्रमाण क्या हम जो वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ का उनको एक्सेप्ट नहीं है? होना चाहिए। क्योंकि हम भारत में ही कहीं न किसी राज्य में तो हैं ही, और कास्ट से तो हम हिंदू ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कन्वर्टेड हैं या कुछ हैं। तो अगर सरकार इस चीज़ को नहीं समझती है, तो हम बीएलओ को काम दिया हुआ, तो बीएलओ को हम कुछ कह तो सकते नहीं है ना। हुँ? वो बीएलओ तो क्या है, उनको जॉब दिया हुआ है कि भाई ये तुमको ये काम करना है। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि आप बीएलओ की मदद करिए, ताकि आपकी बातों से कोई बीएलओ इतना हर्ट ना हो जाए कि वो कुछ मीन्स घर पे जाने पर उसके घर में टेंशन हो जाए। वो कुछ किसी घर वाले के ऊपर आपकी भड़ास उसके ऊपर न निकाल दें, या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट उसको करने के लिए विवश न हो जाए। तो आप उनको प्रेम से बैठाइए, 1 गिलास पानी दीजिए, हो सके तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी अगर कर सकते हैं तो 1 कप चाय दीजिए,
ताकि वो आपके घर से अगर खुश होकर निकले तो उसको ऐसा रहे कि नहीं, और उसको 1-2-4 घर और देख करके उसको कवर कर ले। उसके टारगेट टारगेट तो क्या है, उसको कवर करना ही है, टारगेट तो कुछ है नहीं, बट उस एरिया का उसको पूरा जो है कंप्लीट करना रहता है। तो मित्रों, इंसान को समझना ज़रूरी है, उसकी मानसिकता को समझना ज़रूरी है। वो किसी शौक से आपके घर पे नहीं आ रहा है, उसको ड्यूटी दिया हुआ है कि आपको, हमको वो अधिकार दें, वो वोट का अधिकार दें, जिससे इस केंद्र में सरकार एक मजबूत सरकार बने, जो कि आपको और हमारे हित की बात करे, हमारे आपके लिए सोचे, हमारे आगे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखे। ये उसी का दौर चल रहा है, बीएलओ वही काम कर रहा है। इसके अंदर में कितने लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके भी तो नाम है, उनको हटाना है कि नहीं? कौन हटाएगा? ये बीएलओ ही हटाएंगे ना। कोई सरकार या इलेक्शन कमीशन आयोग तो, चुनाव आयोग तो आके नहीं हटाएगा, यही बीएलओ ही हटाएंगे उन नामों को जो अभी तक फर्जी पड़ते आए हैं। तो मेरा यही कहना है कि बीएलओ आपको अधिकार दे रहा है, इस चीज को समझिए, आप उनकी मदद कीजिए, वरना कल के पास कल कल ऐसा न हो कि आप इससे चूक जाएं ये प्रमाण देने से, और फिर आपको चक्कर लगाने पड़ जाए वापस उसको नाम ऐड करवाने में। तो अगर आपके घर पे अगर व्यक्ति आ रहा है, नहीं, वरना आप अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास में मैं लिंक दे रहा हूँ, इसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, आप कर पाएंगे? सपोज कर भी लिए, वहाँ से फिर जो है कुछ आया कि करेक्ट नहीं है, वहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे फिर? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसी काम को करते करते। जब आप फ्रस्ट्रेट अगर हो सकते हैं, तो बीएलओ जिसको कि उस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है, एक गाड़ी लेके पूरे दिन वो घूमता रहता है, उसकी मानसिकता को सोचिए। इतना आसान काम नहीं है। अगर आज हम और आप अगर 8 घंटे की नौकरी करते हैं, तो इस समय जब वो SIR अगर कर रहा है, तो सोच लीजिए कि उसको हमेशा मतलब कितना बाकी रह गया है, उसकी चिंता रहती है। तो मित्रों, आपके वोट के अधिकार को दिलाने वाला जो कार्य है, उसको आप सपोर्ट कीजिए, बीएलओ को सपोर्ट कीजिए, अपना नाम कटे ना, उसका आप एश्योरिटी करिए। जो भी आप उसके बारे में अगर जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आप प्रोवाइड कीजिए, ताकि इस भारत के आप एक सच्चे नागरिक बने, जो कि आप एक सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं भविष्य में अपनी पसंद की। ये एक बीएलओ एक फॉर्म नहीं भरवा रहा है, वो आपको आपका अधिकार दे रहा है इस देश का भविष्य बनाने के लिए। समय है, आप उनकी मदद कीजिए, वरना ऐसा न हो जाए कि जब पार्लियामेंट के अंदर में एक वोट से सरकार गिरी थी, तो आपका भी वो एक वोट भी अगर आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहा, और कोई आपकी सोच के विरुद्ध कोई सरकार बन गई, तो सोचिए कि फिर आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बीएलओ को सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी मानसिकता को समझिए, उनको चाय पानी कराइए, ताकि वो मानसिक रूप से शांत रहें, ताकि आपसे प्रेरित होकर और 1-2 घर हो जाएं, और वहाँ पे भी वो इस तरह से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में उसको पूरी तरह से पारदर्शिता लाएं, और जो गलत नाम है उसको निकालें, और जो सही है उसको उसमें ऐड करें। ओके मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।